वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वो कहते हैं ना कि अगर आपकी हिम्मत और आपकी लगन सच्ची हो तो रास्ते जितने मर्जी कठिन हों लेकिन आप अपने लिए रास्ता बना ही लेते हैं। हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारे ख्वाजा सराव हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए कितना काम किया जाता है, उनकी तालीम के लिए कितना काम किया जाता है, उनकी नौकरियों के लिए कितना काम किया जाता है। तमाम तशफ़ात सूरत हाल में हम देखते हैं कि ख्वाजा सरा जिन्होंने सड़क पर भीख भी मांगी हुई है, वो बाहर निकलते हैं, अपनी सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ते हैं और कुछ कर दिखाते लोगों को। बिल्कुल जनाब, और न सिर्फ मुल्की बल्कि अब बैनुल-अक़वामी शोहरत भी पा रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं जनाब, जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान पहली ख्वाजा सरा वकील निशा राव का, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुझे ये बताएं, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे आपको पता लगा कि भाई मुझे लॉयर बनना है? देखें, ये सफ़र का तो मुझे भी नहीं पता, बस मुझे अल्लाह पर उम्मीद थी कि मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है। लॉयर्स बनने का तो ख्वाब नहीं था, लेकिन ये था कि एक अच्छे इंसान बन के अपनी और अपनी कम्युनिटी की मदद कर सकूं। बस अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैंने सख्त मेहनत की। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक वकील बन के आप लोगों के सामने हूं। निशा, मुझे बताओ किसने ये राह किसने दिखाई कि तुम ये कर सकती हो? क्योंकि उमूमी तौर पे जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता है, क्योंकि हम तो यहाँ नौकरियाँ भी नहीं देते, अच्छी नौकरियाँ भी, वादे बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, कोटा भी बड़ा फिक्स किया जाता है, लेकिन समां कुछ किया नहीं जाता ट्रांसजेंडर्स के लिए। जब मैं लाहौर से मूव करके कराची आई थी तो हमारी कम्युनिटी में पढ़ाई दूर दूर तक भी मुझे नज़र नहीं आती थी। मैंने मैट्रिक किया हुआ था, तो जब शुरू में आकर मैंने 3 तलवार पे बैगिंग शुरू की, 1-1.5 साल मैंने बैगिंग करते वेस्ट कर दिया। मैंने सोचा कि ये ज़िंदगी नहीं है, ये तो मेरी सारी ज़िंदगी ऐसे ही ख्वारियों में, परेशानियों में गुजर जाएगी, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं। तो मैंने अपनी स्टडी को दोबारा से कंटिन्यू किया। फिर मैंने मास्टर जब किया आईआर में, तो उस दौरान मुझे एक एडवोकेट मुदस्सर इकबाल चौधरी साहब, जो आजकल मेरे सीनियर भी हैं, मेरे टीचर भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरी फैमिली की तरह हैं मेरे साथ, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तशद्दुद, हरासमेंट और लीगल इश्यूज़ पर उनको परेशानियाँ होती हैं। मैं एक वकील हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम माशाल्लाह पढ़ी लिखी हो, तुम एलएलबी क्यों नहीं करती, तुम कानून की तरफ क्यों नहीं आती? उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और मैं जब बैगिंग करती थी तो मैं पुलिस वालों से और सोसाइटी के लोगों से बहुत डरती थी। उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो अंदर का डर है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर उनके कहने पे मैंने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में एडमिशन करवाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वकील बनकर आप लोगों के सामने हूँ। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। तो ये जो बैगिंग के दौरान आपको ये जब आता था, ऑब्वियसली आपने अपने खर्चे पूरे करने के लिए ही बैगिंग की, और उस दौरान जो आपको ये आता था कि यार ये सब टेम्परेरी है और इस फेज़ में से मैं निकल के आगे मुझे कामयाबी मिल जाएगी, क्या ये जहन में था? जब मैं रोड पर बैगिंग करती थी तो मेरे कम्युनिटी के लोग मुझे बार बार ये ताने देते थे कि तुम पागल हो, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम किसी भी मुकाम पर पहुंच नहीं सकती, ये तुम इतनी फ़ीसें भरती हो और इतने ज़्यादा हमारे से उधार पैसे उठा उठा के अपने कॉलेजेस में देती हो, ये कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर हमारे साथ ही है, तुम बैगिंग ही करोगी। लेकिन उस टाइम मैं मायूस हो जाती थी, लेकिन मैं कहती थी नहीं, अल्लाह ताला मेरे लिए कोई आसानियाँ करेगा। तो मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। अच्छा निशा, देखिए, क्योंकि वो जो भी आपने ख्वाजा सरा कम्युनिटी के जो लोग आपसे बात कर रहे थे, उन्होंने जो खुद फेस किए होते थे और वो खुद क्योंकि इतने दुखी होते थे तो आपसे ही बात करते थे, लेकिन एक बार जब निशा बन गई वकील तो उसके बाद आपकी वही ख्वाजा सरा की जो कम्युनिटी है, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, अब उनको भी होता है कि नहीं, हमने भी निशा की तरह कुछ करना है। देखिए, मैंने एक इदारा रजिस्टर करवाया, ट्रांस प्राइड सोसाइटी। मैं उसके प्लेटफॉर्म से अपनी कम्युनिटी के लीगल इश्यूज़ को देख रही हूँ, हेल्थ को देख रही हूँ। मैं अपने ट्रांस के साथ 24 घंटे, जब वो मुझे कहते हैं, मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, उनकी एफआईआर लॉन्च करवाती हूँ, एप्लीकेशंस देती हूँ, मैं कानून को अच्छे तरीके से हैंडल करती हूँ। मेरे कम्युनिटी के लोग इतने खुश हैं, मुझे लोगों के नाम का भी नहीं पता होता, इलाकों का भी पता नहीं होता। जब मुझे कॉल आती है, निशा हमें पुलिस स्टेशन जाना है, हमें ये प्रॉब्लम है, और मैं इतनी खुशी के साथ जाती हूँ। मैं समझती हूँ अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है। लोगों के मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। सही निशा, क्योंकि बड़ी ऑलरेडी बहुत हरासमेंट थी, हमारी जो ट्रांसजेंडर सोसाइटी है उनको बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि बेचारे कहीं बाइज़्ज़त नौकरी नहीं कर सकते। सो अब जब आप एक माशाल्लाह से बाइज़्ज़त नौकरी आप कर भी रही हैं, तो अभी आपने देखा कि लोगों का रवैया आपकी टुवर्ड्स थोड़ा बहुत चेंज हुआ हो? देखें कि जब मैं फ़र्स्ट डे सिटी कोर्ट कराची जब गई थी
तो मैं इतना ज़्यादा लॉयर्स का हजूम देखकर घबरा गई थी। मैंने समझा मैं कभी भी मेरा ख्वाब पूरा नहीं होगा, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकूंगी। लेकिन जब मैं एक वकील बन के सिटी कोर्ट में गई वकालत करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो जो मेल लॉयर्स हैं इतने अच्छे हैं कराची के, उन्होंने मुझे फील नहीं होने दिया मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ या मैं थर्ड जेंडर हूँ। वो मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी जितने भी केसेस हैं उनमें मेरी हेल्प करना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेरे टीचर का जो पूरा उनका ग्रुप है, उन्होंने मुझे वेलकम किया, मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं सब जितने भी कराची के लॉयर्स हैं, मैं सबका थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रमोट किया और मुझे अप्रिशिएट किया। दैट्स इनक्रेडिबल। ये तो चलिए लॉयर कम्युनिटी के हवाले से बात होगी जिन्होंने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन खुद जब आप स्टडी कर रही थी तो उस स्टडी में क्या हर्डल्स आए, हम चाहेंगे कि वो शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं कि आखिर वकालत इतनी आसान डिग्री तो है नहीं। लेकिन हर्डल्स आए, मुझे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए था। अगर मैं अपना प्रीवियस सोचती हूँ तो मुझे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरा जो प्रीवियस था इतना बुरा गुजरा है। मुझे पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, क्यों रेंट देना होता था, खाने पीने का खर्चा, फिर स्टडी का। जब मैं कॉलेजेस में जाती थी, स्टार्टिंग में बच्चे देख के बहुत कंफ्यूज हो जाते थे, एक थर्ड जेंडर। क्यों हमारी सोसाइटी में ये रुझान नहीं है कि ख्वाजा सरा भी नॉर्मल बच्चों के साथ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में थी, पहले साल स्टूडेंट्स ने मेरे साथ बातचीत तक नहीं की। लड़कियां या लड़के मुझे देखते ज़रूर थे, लेकिन मेरे साथ कोई क्वेश्चन शेयर करना या एग्ज़ाम की कोई स्टडी शेयर करना नहीं। जब सेकंड ईयर में मैं प्रमोट हुई, मेरी अच्छी रिजल्ट परसेंटेज थी, तो फिर सेकंड ईयर में जाके स्टूडेंट का जो बिहेवियर था अच्छा हुआ मेरे साथ। जब आप फर्स्ट ईयर में थी तो आप मेरे एक और शो में आपसे मुलाकात हुई थी, उस वक्त आपके अम्मा इतने खुश थे, आप राजी हैं, खुश हैं? राजी देखें, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो आज मैं एक वकील बन गई। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। एक ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे हम सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिएगा।